Sorry. Here. No, I'm not a writer. Okay. Give up on my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. ऐसा जरूर हुआ होगा आपके साथ, स्ट्रीट फोटोग्राफी करने निकले हो, आपका कट गया। क्या पिक्चर हाँ मैं क्या हो गया? अपने लिए फोटो खींच ली ले हो क्या हो गया पिक्चर लो मैं डिलीट कर दूंगा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं हटा दूंगा। डिलीट कर दो ये देखो, क्या हो गया मैं- पिक्चर करो ये देखो, मैं सिर्फ अपने लिए पिक्चर लिया है, आपको कुछ नहीं होगा। हम नहीं ले डिलीट कर दो डिलीट कर दो जल्दी करो अभी कर नहीं कुछ का प्रॉब्लम है तो क्या हो गया इसका पिक्चर कर दो ठीक है, ओके मैं डिलीट कर दूँ। आपके साथ ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि आप भी स्ट्रीट पे निकले हो पिक्चर्स खींचने के लिए, आपको बोला जाता है कि मेरी पिक्चर क्यों ली, डिलीट करो। ये डर आपको रोकता है और इसी डर को निकालने के लिए यहाँ इन गलियों में घूम रहा हूँ, आपको समझाऊंगा कि क्या करना चाहिए ऐसे लोगों से बचने के लिए। आ गया है 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 आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। इस डर से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप पहले ये जाने कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है। आपको लगता है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ लोगों को शूट करना है, इंसानों को शूट करना है, ये आपकी गलत सोच है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में हम बहुत सारी चीज़ें शूट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है सिर्फ इंसानों के साथ। वो लोग बार बार बोलते हैं कि भैया मेरी पिक्चर क्यों ली। जब लोगों को ही प्रॉब्लम आती है तो इंसानों की पिक्चर ही मत लो ना। जिस तरह की ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ लोगों की पिक्चरें खींचना नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। हमें तो बताया गया था कि स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ इंसानों की पिक्चरें खींचते हैं। इंसानों की पिक्चरें खींचो, उसका एक तरीका है कि शुरू में जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो तो लोगों की पिक्चरें दूर से खींचो, लोगों को इंक्लूड करें अपनी पिक्चरों में, लेकिन आपका जो फ्रेम है वो वाइड होगा, जिसमें मेन सब्जेक्ट आपका ह्यूमन एलिमेंट नहीं होगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बाकी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, जिनको आप यूज़ कर कर एक कहानी को वीव करोगे। Give up on my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? But you still दूर से खींचोगे, सुखी रहोगे। आप जानवरों की पिक्चरें खींचें, आप निर्जीव चीज़ों की पिक्चरें खींचें, आप उनके साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं ये साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स दिखाता जा रहा हूँ। और इन एग्जाम्पल्स को देख के समझो, जहाँ पर इंसान नहीं है, सिर्फ जानवर हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ जीवित नहीं है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप रिफ्लेक्शंस को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को दिखा सकते हो कि लोग हैं। ये समोसा पकोड़ा या ये देखो, ये समोसा पकोड़ा बेच रहे हैं। ये पकोड़ा समोसा 56 साल हो गया। 56 साल हो गया। और दूर से आदमी आता है, अबू धाबी। जब आपका कोई फोटो खींचता है तो आपको गुस्सा आता है? नहीं गुस्सा नहीं आएगा, अभी अच्छे रहते हैं। ये देखो, ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी अगर आप पिक्चरें खींचें तो उनको गुस्सा नहीं आता है। ये भाई साहब मेरे साथ खड़े हैं, ये पकौड़े बेचते हैं, ये इनकी पकौड़े की दुकान है और बढ़िया सी दुकान है और मस्त है, मस्त है। मैं आएगा तुम्हारे पास, थैंक यू। तो देखा आपने कि कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आपसे अच्छी तरह इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब लोगों को दिक्कत होती है और वो कहते हैं कि भाई हमारी पिक्चरें मत लो। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप रिफ्लेक्शंस को यूज़ करें। रिफ्लेक्शंस को यूज़ कर कर आप लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं रिफ्लेक्शंस में, पर डायरेक्टली आप अपना कैमरा उनकी तरफ नहीं पॉइंट करेंगे और वो दिक्कत से बच जाएंगे और आपको अपनी पिक्चरों में बहुत अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छी स्टोरी मिल सकती है। तो भाई अगला पॉइंट ये है कि आप लोगों की पिक्चरें सामने से क्यों खींचते हो? सामने से मत खींचो, पीछे से पिक्चरें खींचो। पीछे से भी पिक्चरें अच्छी आ सकती हैं, एक स्टोरी को बयां कर सकती हैं अगर आप क्रिएटिवली सोचते हो तो। प्रॉब्लम वहीं पर आती है जब अपना कैमरा आप लोगों की तरफ पॉइंट करते हो। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। अगर आपकी कोई पिक्चर खींचता है तो आपको गुस्सा आता है? बिना पूछे खींचता है कोई? बिना पूछे खींचने तो लाजमी गुस्सा आता है। लास्ट टाइम कुछ लोग इसलिए भी गुस्सा कर जाते हैं कि पोज ठीक नहीं होता। और इसीलिए भैया जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ उन टेक्निक्स को फॉलो करो और आप ऐसे लोगों को, जिन लोगों को गुस्सा आता है, उनको गुस्सा नहीं दिलाओगे। फॉलो व्हाट आई से। थैंक यू सर।
तो आपने देखा कि भाई कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, उनको अवॉइड करने का तरीका मैं बता ही रहा हूँ। तो भैया जो अगली चीज़ है वो ये है कि आप सिलुएट्स खींचो, और अगर आपको कोई रोक भी लेता है और वो बोलता है कि भाई पिक्चर दिखाओ, तो आप उसको दिखाओगे और वो तो होगी सिलुएट, और सिलुएट पिक्चर में किसी की शक्ल ही नहीं दिख रही होगी, तो वो झंझट से आप बच जाओगे। और ये कुछ पिक्चरें हैं, इनको देखिए, और स्ट्रीट फोटोग्राफी है। आप भी कर सकते हो ये सारी चीज़ें और उस डर से बच सकते हो जो आपके दिल में बैठा हुआ है। अब आपने कसम खा ही ली है कि लोगों की पिक्चरें खींचनी है, लेकिन इस झंझट से भी बचना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप जक्सटापोजिशन करें बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ, और इंसानों को इंक्लूड करें अपनी पिक्चर में, लेकिन आप डायरेक्टली इंसानों की तरफ कैमरा पॉइंट नहीं कर रहे होगे, आप अपने ऑब्जेक्ट की तरफ कैमरा पॉइंट कर रहे होगे। सो स्टार्ट यूजिंग जक्सटापोजिशन। एक और तरीका बताता हूँ, आप इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स ढूंढें, अनयूजुअल एलिमेंट्स ढूंढें और उनको अच्छे से कंपोज करें और एक स्टोरी को वीव करने की कोशिश करें। ह्यूमन एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है उनमें, सिर्फ आप इंटरेस्टिंग चीज़ें ढूंढ सकते हैं अपने चारों तरफ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको देखो। बिना ह्यूमन एलिमेंट के इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, बिना झंझट के होंगी। और मेरा बाजा बज चुका है, भागो पार करो। आपको शायद समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरह से आप एक अच्छी स्ट्रीट पिक्चर कर सकते हो बिना ह्यूमन एलिमेंट्स के। आप जितना इस प्रोसेस को करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपके अंदर से वो जो डर है स्ट्रीट में बाहर निकलने का और ह्यूमंस को पिक्चर्स खींचने का, वो डर भी निकल जाएगा। प्लस आप फोटोग्राफी को समझोगे, प्लस आप ये समझोगे कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है, किस तरह से करी जाती है। कोर ये है कि आपको ये सारी चीज़ें करते रहना है। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट फोटोग्राफर बनकर निकलोगे और आप अपना एक कोई तरीका निकाल लोगे जिससे कि आपके अंदर से ये जो डर है उससे आप बच पाओगे, जिससे कि आप ह्यूमंस की भी पास जाकर अच्छी पिक्चरें ले सकोगे। शुरू में ये जो प्रॉब्लम आती है, जो ये डर है, उसको निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। इस तरीके में आप सीख रहे हो और साथ के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग फोटोग्राफर भी बन रहे हो। तो इस चीज़ को फॉलो करो और देखो कि क्या कलाकारी कर सकते हो आप। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं ये वीडियो। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। शूट करते रहो। इस डर से बचने का तरीका मैं बता चुका हूं। अब आप आज़ाद हो, उठाओ कैमरा और शूट करो।